इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया में। 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। आइए हम बात करते हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब से कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मुसलमान किस तरफ जाएगा, नीतीश कुमार या तो तेजस्वी यादव? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात दरअसल ये है कि मुसलमानों में इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है। कुछ मुसलमान भाजपा में है, या यूं कहिए कुछ भाजपाई मुसलमान हैं, कुछ जदयू मुसलमान हैं, कुछ कांग्रेसी मुसलमान हैं, कुछ आरजेडी मुसलमान हैं, कुछ ओवैसी मुसलमान हैं। ये मुसलमान बटे हुए हैं पार्टियों में, और हर पार्टी का मुसलमान अपनी पार्टी का गुण गाता है। भाजपाई मुसलमान कहता है भाजपा में वोट दो, जदयू मुसलमान कहता है जदयू में वोट दो, कांग्रेसी मुसलमान कहता है कांग्रेस में वोट दो, आरजेडी मुसलमान कहता है कि आरजेडी में वोट दो, ओवैसी मुसलमान कहता है ओवैसी में वोट दो। अब मुसलमान किधर जाए? लोग कहते हैं कि मुसलमान को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सबसे पहले जितने नेता हैं ये बांटने वाले, हर पार्टी में मुसलमानों को वो एक पार्टी में आके पहले मुत्तहिद हो जाएं, तब दूसरे को इत्तेहाद का पैगाम दें, वरना पैगाम देने का हक नहीं है तुमको। और बाज लोग कहते हैं कि ओवैसी ये बी टीम है भाजपा का। मैं कहता हूं इससे पिछले इलेक्शन में सीमांचल इलाके से 5 विधायक उनके जीते थे, और उसमें से 4 जो छठा जो अलग हुआ, अगर वो बी टीम था तो उसको तो भाजपा में चला जाना चाहिए था। या आरजेडी में कैसे गया? तो आपको यह कहना चाहिए था कि आरजेडी का बी टीम है। आपने भाजपा का बी टीम कैसे कहते? वो जब आरजेडी में गया तब कहना चाहिए था आरजेडी का बी टीम है। चूंकि मुसलमान में पढ़े लिखे बहुत कम है और सियासी समझबूझ बिल्कुल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर यह मुसलमानों को एक करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब तक कि मुसलमान एक न होंगे, अपना कायद न चुनेंगे, उस वक्त तक मुसलमानों की यही हैसियत रहेगी कि वो दरी बिछाते रहो, जूता सीधा करते रहो, झोली ढोते रहो, और अगर आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इसलिए समझने की जरूरत है। और अगर आपको मुत्तहिद होना है तो हमेशा मुत्तहिद रहिएगा। सिर्फ आपका बोली इलेक्शन ही के मौके पर मुत्तहिद होने की रहेगी, और बाकी जो है खत्म। और साल में पूरे साल सिर्फ यही एक महीना मुत्तहिद हो जाओ, और उसके बाद जो हम पार्टी में बढ़ जाओ। ये इसीलिए मुसलमान को एक होना होगा, तो वो पार्टी लेवल पर उसको बात नहीं करनी होगी, बल्कि उनको मुत्तहिद होकर अपना कायद चुनना होगा। जिस दिन ये हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूं, फिर इंशाअल्लाह हमारी ताकत दूसरे लोग भी समझने पर मजबूर हो जाएंगे। हमको हुकूमत वहां बनाना नहीं, बल्कि हमको अपना आदमी भेजना है जो मुसलमानों पर शरीयत के एतबार से हमला हो रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके। ये हमारा मकसद है। तुम भी आवाज उठाओगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम आवाज उठाओगे नहीं। इसीलिए मजबूर होकर मुसलमान ओवैसी के साथ होता है, इसलिए कि वो मुसलमानों के आवाज बनकर आगे उभरे हुए हैं। इसकी वजह से मुसलमान उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। हजरत इस बार तो बिल्कुल साफ कर दिया ओवैसी साहब कि ये जो लोग बोलते हैं कि ओवैसी जो है भाजपा का बी टीम है, तो इसको साफ करने के लिए ओवैसी साहब ने 6 सीट के लिए भंगड़ा पार्टी लेकर के ही गया था। अख्तरुल इमान साहब जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भंगड़ा पार्टी लेकर के तेजस्वी साहब के ऑफिस गए, बजप्ता लेटर लेकर के। उसके बावजूद भी उनको गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, तो उसके बावजूद क्या करेंगे मुसलमान?
जी, मुसलमानों अब इसी से समझना भी चाहिए ना मुसलमानों को कि ओवैसी को आखिर वो लोग गठबंधन में शामिल करना क्यों नहीं चाहते। जब तक कि आप बिखरे रहिएगा कोई भी शामिल करने को तैयार ना होंगे। जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाइएगा इंशाअल्लाह ताला हर पार्टी वाला खुशामद करके आपको जो है शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप देख नहीं रहे हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है तो भाजपा भी आज मुसलमानों की ही आवाज उठा रहा है, जदयू मुसलमानों का आवाज उठा रहा है, और क्या कहते हैं कि राजद मुसलमानों का वो आवाज उठा रहा है। अभी जो है कांग्रेसी मुसलमानों का आवाज उठा रहा है। तो हम कहते हैं कि जब ये कांग्रेस ये जितने भी पार्टी वाले हैं ये अभी अगर मुसलमानों का आवाज उठा रहे हैं तो इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद पार्लियामेंट में क्यों नहीं आवाज उठाते मुसलमानों के, या वहां उस वक्त में सिर्फ ओवैसी क्यों उठाता है, ये मेरा सवाल। आप क्यों नहीं अभी पूछते हैं कि जैसे आज हमारे खिलाफ ये हमारा साथ देने के लिए आज तैयार है, लेकिन इलेक्शन के बाद साथ देने के लिए क्यों नहीं तैयार है, वजह क्या है? इसलिए मैं कहूंगा कि मुसलमानों को समझने की जरूरत है। मुसलमान इस बात को समझें और इंशाअल्लाह ताला अगर समझ बूझ कर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर मुसलमान एक ताकत बनकर उभरने वाला है और इंशाअल्लाह ताला फिर दूसरे लोग भी इनको अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। और इस ओवैसी जी ने हिंदुओं को भी वोट ये दिया है, टिकट दिया है, ताकि ये सोचते हैं कि सबको हम लेकर के चलें, हम सबको लेकर के चलें, यही इनका ये ख्याल है। सीमांचल के मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे हजरत, जो कि यहाँ पर सीमांचल के अंदर जो भी मुसलमान है उनका कहना है कि इनको वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी, पर क्या? देखिए ये तो आज ही नहीं, हम तो बचपने से देखते चले आ रहे हैं। जब ये सब हो रहा है तब उस वक्त में कहा फला पार्टी जीत जाएगी इसलिए जो है तुम उसी के साथ दो, फला पार्टी जीत जाएगी तो और वरना अगर तुम इसको साथ नहीं दोगे तो भाजपा जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगा, भाजपा। ये भाजपा जीत जाएगा जीत जाएगा जीत जाएगा ये कब तक करते रहिएगा? अपना यूनिटी कायम कीजिए ना भाई, जहन को साफ कीजिए। फलना जीत जाएगा फलना हार जाएगा हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको ये देखिए कि हमारी आवाज कौन उठाएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर ये आपने देखा तो इंशाअल्लाह आप भी इज्जत की निगाह से देखे जाएंगे। जहां पर एमआईएम की प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहें? असल में हम लोग क्या बोले, हम लोग तो मजहबी आदमी हैं और लेकिन दिल जब देखते हैं इन मुसलमानों को बटे हुए तो दिल मानता नहीं है। वरना हकीकत यह है कि हम लोग इसमें नहीं लेना चाहते हिस्सा, क्योंकि हमारी आवाम जो है ये ऐसी आवाम है खास तौर से सुन्नी आवाम कि बस ये अगर कोई भी आलिम इनका किसी पार्टी के साथ जाएंगे तो वो सब और देखे ना इनको क्या जरूरत थी बोलने की, इनको क्या जरूरत थी बोलने, इनकी क्या जरूरत थी बोलने, ये इस तरीके से करते हैं। इनका मतलब यह है कि आलिम जो भी है वो मदरसा मस्जिद लेकर के रहें और ये मुसलमानों की रहबरी न करें। तो मुसलमानों की रहबरी कौन करेगा? कौन करेगा? वो जो कि नेता लोग मुसलमानों के नौजवानों को दारू शराब, अभी जाइए जिस खेमे में जाना है चले जाइए, और वो उसका नेता मुसलमानों के नौजवानों को दारू शराब पिलाता है और भोज खिलाता है और उसके बाद आपके पास भेजता है कि तुम जो है हमारी तरफ से आवाज बनकर जाओ, और वही दारू पिया और वही शराबी नौजवान आता है आपके पास और मुसलमानों को बिखेर के रख देता है, और आप उसकी बात मानते हो और कोई आलिम कुछ कहता है तो इसको सुनने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए, हम लोग क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं यहां खामोश हूं। पे या धर्म पे या किसी इदारा पर मतलब हमला होता है तब उस समय जो है उलमाओं की याद आती है जी जा, और उसके बाद तो कहेगा, क्या कहेगा, आज आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं फला इमाम, फला मुकर्रिर, फला शायर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? अरे बेवकूफ, आज कहो बोलो कि तुम लोग जब हमारे शरीयत पर हमला होता है तो ए राजद वाले तुम क्यों नहीं आवाज उठाते हो, ए कांग्रेसी तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो, ए क्या कहते हैं फला पार्टी वाले तुम क्यों नहीं आवाज उठाते हो? उस वक्त में आवाज उठाने वाला सिर्फ ओवैसी के अलावा कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं होता। इसलिए मुसलमान आज देख रहा, आंख इसकी खुल गई है, इसीलिए मुसलमान अपनी आवाज ओवैसी को समझ रहे हैं
मजबूर होकर के वो ओवैसी के साथ, आप आवाज उठाइए आपके साथ भी हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं आवाज उठाइएगा, हम जैसे लोग आपके साथ कभी नहीं हो सकते। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन।